हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 जो है इन द अर्लीस्ट सिटी। अब तक हमने पढ़ा कि मैन जो है वो आग बनाना जान चुका है, वो स्टोन्स से कैसे चीज़ें बनाते हैं वो सीख चुका था। उसके बाद उसने कॉपर बनाया, उसने व्हील का इन्वेंशन किया और उसने अब जो है फार्मिंग करना भी शुरू कर दिया है। बहुत सी चीज़ें उसने सीख ली हैं। अब वो बात करेंगे कैसे उन्होंने सिटीज़ बनाई। द मैन लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। अब उसने जो मेटल से कैसे बर्तन बनाए जाते हैं, कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सब सीख लिया है। तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कॉपर जो है, सॉरी, कौन सा मेटल है जो मैन के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया है। तो वो कौन सा था? कॉपर था। इट वॉज फॉलोड बाय ब्रोंज। उसके बाद ब्रोंज का डिस्कवर किया। और उसके बाद फिर वो किससे बनाया? उसने उसने बनाया टीन और कॉपर को मिक्स करके ब्रोंज को बनाया। ठीक है, आगे है द अर्लीस्ट सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मर्ज अराउंड 4700 ईयर्स इन द रीजन ड्रेन बाय इंडस। तो जो सबसे अर्लीस्ट जो सिटी मिली थी, जो 4700 ईयर्स पहले इंडस के पास कभी रही होगी, जो इंडस यानी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो कि नॉर्थ वेस्ट में थी, तो वो सिटीज़ उनको मिली। किसको मिली? आर्कोलॉजिस्ट को मिली। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब इस हड़प्पा की स्टोरी क्या है? हमने सबने सुना है हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा। तो ये हड़प्पा कौन सी चीज़ है? तो इस बात है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे और ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिस्कवर किया एक माउंट, एक डिस्कवर किया उन्होंने, कुछ मिला उनको। जब वो रेलवे बिल्डिंग्स बना रहे थे तो उन्हें कुछ मिला, तो उन्होंने क्या किया कि आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इन्फॉर्म किया और इस तरीके से हड़प्पा की डिस्कवरी हुई। हड़प्पा को डिस्कवर कर लिया गया और जब हम उन्हें पता चला कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, तो उसका नाम रखा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बात करें तो हड़प्पा जो थी एक वेल प्लान्ड सिटी थी और इस तरीके की सिटी थी कि वहाँ पर जो हाउसेस थे, ऑल हाउसेस वर बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक। वहाँ की जो जली हुई ईंट होती है, जिस तरीके से हम लोगों के घर बनते हैं, भट्टी में पका के ईंटें बनती हैं, उस तरीके से ही उस ज़माने में, इतने 100 सालों पहले वहाँ पर घर बने थे और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। दे वर ऑफ गुड क्वालिटी। द मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली वाज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो सबसे जो अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन था वो इंडस वैली के पास, वो ये था कि वहाँ पर एक ग्रेट बाथ था, एक बहुत बड़ा बाथ था, जो जो कहाँ पर सिचुएटेड था? वो था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में सिचुएटेड था। द हड़प्पन सेटलमेंट हैड स्मॉल साइटाडल्स citadels. It was citadels that structure were built for special public purpose. वहाँ पर सेटलमेंट के लिए छोटे छोटे रूम्स टाइप के बने थे, बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे वो बनाए गए थे गैदरिंग के लिए। क्या बोलेंगे उन्हें? एक पब्लिक पर्पस के लिए एक स्ट्रक्चर टाइप का बनाया हुआ था, जहाँ पर क्या होता था कि कुछ भी चीज़ें हुआ करती रही होंगी कि वहाँ पर बहुत स्पेशल जब गैदरिंग होती थी वो हुआ करती होगी वहाँ पर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी वहाँ देखने को मिले। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकैविएटेड। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो वहाँ पर मिली वो मिली ग्रेट ग्रैनरी, जो कि कहाँ थी? हड़प्पा में। हड़प्पा में मिली है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हड़प्पा वाज वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। और उस जमाने में, उस 100 सालों, हजारों साल पहले, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को लगा वो ये लगा कि हड़प्पा में जो थे वो वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम थे। वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम थे, वहाँ नालियाँ मिली। तो वो देखकर सब लोग बहुत हैरान रहे कि उस जमाने में भी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स थे वहाँ पर। लाइफ ऑफ द हड़प्पा पीपल। अब हड़प्पा पीपल्स की लाइफ कैसी थी? हड़प्पा पीपल यूज़ कॉमन फूड आइटम्स। हड़प्पा पीपल्स कॉमन फूड आइटम्स को ही इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले
और एनिमल बोन्स जो थी वो भी हड़प्पा में मिली। वो किस किस की थी? शीप, गोट और पिग एक्सेट्रा। उनकी जो एनिमल बोन्स थी वो भी मिली, तो इसका मतलब वो भी पाला करते थे। पॉट्स ऑफ फाइन क्ले वर मेड। पॉट्स थे मिले वहाँ पर जो बहुत फाइन क्ले के बने थे, तो यानी कि वो इतने ज़्यादा स्किल्ड थे कि वो ये सब चीज़ें कर पाए। मैनी क्लिन्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। और ब्रिक्स को बेक करने के लिए बहुत सी भट्टियाँ भी वहाँ मिली। ऑफ द वेरियस आर्टिकल सील्स वर द मोस्ट पजलिंग। सबसे ज़्यादा सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली और पजलिंग जो चीज़ थी वो सील थी। वहाँ पर अलग अलग तरीके की मोहरें मिली, जो एक तरीके से पजल टाइप का था, क्योंकि उसमें जो लिखा था, जो चीज़ें उसमें बनी थी, वो समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ थी। नेकलेस, आर्मलेट्स, रिंग फिंगर, बैंगल्स वर worn both by man and women. बोथ मैन एंड वुमेन सीम टू बी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। और वहाँ पर क्या था कि जो भी आदमी थे या औरत थे वो सब के सब नेकलेस पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे, फिंगर रिंग्स पहनते थे, बैंगल्स पहनते थे। ये चीज़ भी पता चली, तो इससे ये पता चलता है कि वो जो वहाँ जो आदमी और जो औरतें रहा करती होंगी वो लोगों को ऑर्नामेंट्स यानी गहने पहनने का बहुत शौक था। और ये सब कैसे पता चला? ये सब पता चला जब उनकी जो डेड बॉडी थी वो मिली। और डेड बॉडी में क्या होता है, डेड बॉडी में वो ऑर्नामेंट्स लगे होंगे तो रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो गया कि ये आदमी की है कि औरत की है, क्योंकि आदमी सारी बॉडी में लगभग गहने मिले। तो अब बात करते हैं ट्रेड की, कि वही उस ज़माने में व्यापार कैसे होता था। ट्रेडिंग थ्राइव्स इन हड़प्पा। ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे हड़प्पा में। एंड इट सजेस्ट दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्ट। उस समय भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होते थे, ऐसा भी पता चलता है, क्योंकि गुड कम्स फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि जो सामान था, जो वहाँ सामान मिला होगा, वो कुछ ऐसा सामान था जो वहाँ नहीं होता था लेकिन वहाँ मिला। तो जैसे कि कॉपर मिला वहाँ, जो राजस्थान का कॉपर मिला। गोल्ड मिला वहाँ कर्नाटका का, जो कर्नाटक में हुआ करता था। और प्रीशियस स्टोन मिले जो ईरान और अफ़गानिस्तान में ही हुआ करते थे। ठीक है। सील्स मिली जो मेसोपोटामिया में की जो सील मिली वो भी वहाँ मिली। और ये कहाँ मिली? इंडस में मिली। सील ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में इंडस वैली की सील मिली। तो इस तरीके से पता चलता है कि वहाँ के वहाँ जो थे वो ट्रेड होते थे, और वो उनके जो ट्रेड थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करते थे। सिर्फ ये नहीं था कि वो वहीं उगाया वहीं खाया, ऐसा सिस्टम नहीं था उनका। उनका पूरे जगह जगह से उनका ट्रेड चलता था। हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात। कुछ हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो गुजरात में भी मिली हैं। टू हड़प्पन सिटीज़ ऑफ गुजरात वर धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा एंड लोथल नाम की दो हड़प्पन सिटीज़ जो हैं वो गुजरात में मिली हैं। धोलावीरा वॉज फुल ऑफ ट्रेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉयल। धोलावीरा में ऐसे ट्रेसेस मिले कि वहाँ पर फ्रेश वाटर कभी रहा होगा और फर्टाइल सॉयल थी, यानी कि उपजाऊ मिट्टी थी। इसका मतलब वो खेती करते थे। ठीक है। लोथल वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और लोथल में क्या मिला है? लोथल में इस तरीके के सेंटर्स मिले जहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे जो कि स्टोन से होते थे, शेल से होते थे और मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स मिले हैं लोथल में। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, इतने अच्छा वहाँ का सब सिस्टम था, किस तरीके से वहाँ डिक्लाइन हो गया, किस तरीके से वो बर्बाद हो गई। इट लास्ट फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। वो इतना ज़्यादा 1000 साल तक वो सिविलाइजेशन करीबन रही। परहैप्स इंडियन वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक्स, फ्लड और चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस। ये ज़रूर माना गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हुई होगी अर्थक्वेक से, या फिर फ्लड से, या फिर चेंज हुआ होगा उनके कोर्स में। जो ही इंडस रिवर जो थी उसमें कुछ चेंजेस ऐसे आए होंगे कि वहाँ पर जो था अ, उसकी जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई, वो तबाह हो गई। सम हिस्टोरियन सेट दैट द इन्वेशन ऑफ आर्यंस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि जिस वक्त आर्यंस आए इंडिया में,
उस वक़्त ऐसा हुआ होगा कि जो हड़प्पन्स हैं उनकी सिविलाइज़ेशन को नुकसान हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरीके से, ठीक है? और इतना ही था इस चैप्टर में, इन द अर्लीस्ट सिटी। और अगला चैप्टर होगा कि चैप्टर 5 जो है व्हाट बुक एंड बरियल्स टेल अस, ठीक है? थैंक यू।